रावण ने सोचा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं त्रिलोकेश्वर हूँ, मैं समय को जीत सकता हूँ। मैं इसे कैसे जीत सकता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह यह होगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और अब तक सब कुछ अच्छा हुआ है, क्यों खराब होना चाहिए। फिर भी उसका राजनीतिक मन बार बार यह सोचने पर मजबूर था, मुझे दूसरे राजा की मदद लेनी चाहिए। अगर ज़रूरी ना भी हुआ तो कुछ तो भी हो जाए, मैं कम से कम उसके पास दौड़ कर तो जा सकता हूँ। तो किस राजा से मदद लूँ? ये देवता बेकार है, ये मेरे सेवक हैं, मुझे उनसे मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे राक्षस वह भी बेकार है, वह भी मेरे जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं है। रावण ने सोचा कि अब मुझे मदद के लिए बाली महाराज के पास जाना चाहिए। वह सबसे शक्तिशाली है, वे अभी भी जीवित है क्योंकि उन्हें सूताल ग्रह पर रखा गया था। रावण जानता था कि बाली महाराज वहाँ थे, पर वे बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य वामन को दे दिया था। वह एक राक्षस परिवार से आए थे और मैं भी एक राक्षस हूँ, इसलिए हम हाथ मिला सकते हैं और हम श्री रामचंद्र को मार सकते हैं। उन्होंने बाली महाराज को देखने जाने का फैसला किया, इसलिए वे सूताल ग्रह पर गए। सूताल ग्रह के प्रवेश द्वार पर विष्णु वामन देव थे, जिनके कंधे पर एक क्लब था और वह गेट की रखवाली करते हुए पीछे और आगे चल रहे थे। रावण वहां आया और उसने उसकी ओर देखा। रावण अपने क्लब और अपनी तलवार के साथ यात्रा करता है। उसने कहा, यह बौना कौन है? वह वहाँ क्यों आया? और गेट में जाने की कोशिश करी। वामन देव ने वहाँ अपना क्लब रखा और कहा, ना का संकेत देने वाली ध्वनि निकाली। वह नहीं बोले, उन्होंने मौन व्रत ले लिया था। रावण के अंदर सब हिल गया, फिर भी उसने नहीं दिखाया। मैं एक और तरीका आजमाऊंगा, उसने सोचा और वह अदृश्य हो गया। यह उनकी सिद्धताओं में से एक था, लेकिन वह केवल भौतिक आंखों के लिए अदृश्य था, विष्णु के लिए नहीं। फिर से क्लब आया, वह बहुत छोटा हो गया और उसने बहुत जल्दी प्रवेश करने की कोशिश करी। विष्णु ने अपना पैर उसके शरीर पर रखा। वामन देव बस वहीं खड़े थे। रावण चिल्ला रहे थे, आ आ, और हवा के लिए हाँफ रहे थे, लेकिन चूंकि विष्णु ने उनके शरीर को छुआ था, इसलिए वह रामचंद्र द्वारा मारे जाने के योग्य हो गए थे। उस समय तक वह योग्य नहीं थे, क्योंकि वामन ने उन पर कदम रखा था। कोई विष्णु संबंध आया था। ठीक है, आपका शरीर शुद्ध हो गया है, अब रामचंद्र का तीर आ सकता है। इसलिए वामन ने अपना पैर वहीं रखा। वह उसे कुचल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे वहीं पकड़ रखा था। फिर उसने उसे अंदर जाने दिया। रावण ने अपना रूप बढ़ाया और बाली महाराज के सामने आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा रावण ने प्रतीत किया। और उसने कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं त्रिलोकेश्वर हूँ। बाली महाराज ने कहा, लेकिन द्वार में आपको वामन देव ने नहीं रोका क्या? क्या उसने तुम्हें नहीं रोका? रावण ने कहा, अगर उसने मुझे रोका होता तो मैं यहाँ कैसे आ सकता था? बाली ने कहा, उसने तुम्हें जरूर रोका होगा और उसने ही तुम्हें अंदर आने दिया होगा। उसे कैसे पता? रावण ने सोचा। बाली महाराज ने कहा, उसने तुम्हें रोका होगा, फिर वह दयालु हो गए होंगे और उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया होगा। तब रावण ने कहा, वह ऐसा कौन है जो मुझ पर दया कर सकते हैं? बाली ने कहा, वे विष्णु हैं, वे सर्वोच्च भगवान हैं। ऐसा दोबारा मत कहो। रावण ने कहा, मैं परम प्रभु हूँ। बाली महाराज ने कहा, ओह, आप परम प्रभु हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? रावण ने कहा, मैं मदद के लिए आया था। ओह, ये एक अद्भुत सर्वोच्च भगवान है जो स्वयं सहायता के लिए मेरे पास आए हैं। मुझे सर्वोच्च प्रभु होना चाहिए। रावण ने कहा, तुम बुजुर्ग हो, इसलिए मुझ पर मत हंसो, ये सही नहीं है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमें किसी छोटे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपसे कम गुण है। बाली महाराज ने कहा, ओह, तुम्हें अभी भी धर्मशास्त्र याद है? रावण ने कहा, मुझे इसे क्यों भूलना चाहिए था? बाली महाराज ने कहा, यदि तुम इसे भूले नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? रावण ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया था, क्योंकि तुम मेरे महान महान परदादा हो। बाली महाराज ने कहा, मैं इतने लंबे समय तक आपका महान महान परदादा हूँ, लेकिन आप कभी नहीं आए, अब अचानक क्यों आ गए? रावण ने कहा, चलो वह सब भूल जाते हैं। देखिए, एक इंसान बंदरों के साथ श्रीलंका में उतरा है। बाली ने कहा, एक इंसान? तो श्रीलंका कैसे आया? रावण ने कहा, उसने समुद्र पार कर लिया या एक पुल बनाया, जैसा वो लोग कहते हैं। बाली महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ओह, क्या वे दशरथ के पुत्र हैं? रावण ने कहा, हाँ, है तो वही। वह इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। वे कमजोरों का झुंड है। बार बार मैंने उन्हें काबू में किया है, मगर फिर भी उन्हें कोई शर्म ही नहीं आती। वे लगातार मुझे आकर तकलीफ देते रहते हैं। बाली महाराज ने कहा, उसे किस प्रकार के बंदर मिले? रावण ने कहा, एक बंदर आया और लंका नगरी को जला गया। दूसरा आया और उसके पैर के अंगूठे को हम नहीं हिला सके, और एक ने तो मेरे चेहरे पर थूक दिया। वास्तव में? फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वे फिर से मुस्कुराए। अरे अद्भुत! और तुमने रावण ने
क्या फैसला किया? क्या आपने सीता को वापस देने का फैसला किया? रावण ने बोला, ये तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, ये सब ठीक है, मैं तुम्हारा महान महान परदादा हूँ। मैं बेहतर जानता हूँ कि तुम्हें सीता को वापस देना होगा। नहीं, रावण ने कहा, मैं ये नहीं करूँगा। क्यों करूँ? ये केवल कुछ बंदर है, कुछ इंसान है। बाली ने कहा, कुछ बंदर? एक ने पूरे शहर को जला दिया, दूसरा जो आया उसका आप पैर का अंगूठा भी नहीं हिला सके, और एक ने आपके चेहरे पर थूक दिया, और वे कुछ बंदर हैं? अरे ये तो बस ऐसे रसूल है जो बिना लड़ने के इरादे से आए थे। अगर वे लड़ने के इरादे से आएंगे तो क्या होगा? आपका भाई उनकी तरफ है, विभीषण। ये आपके लिए एक बड़ा बिंदु है। आपका भाई जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, वो आपकी तरफ नहीं है। कम से अगर वह दूसरी तरफ है तो आपको लड़ना नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारा भाई जी रहा है और वह दूसरी तरफ है, कितने चतुर राजा हो तुम युद्ध कर रहे हो। वे आपके बारे में सब कुछ बता देगा। रावण ने कहा, वैसे भी वे उन कमजोर लोगों में से है जो हमेशा विष्णु विष्णु रोते रहते हैं। विष्णु वे हमारे परिवार के अनाज के खिलाफ है। वे एक राक्षस बन गया है। बाली महाराज ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रावण ने कहा, मैं आपसे मदद चाहता हूँ। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। बाली ने कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ऐसे धार्मिक व्यक्ति, आखिरकार आपने अभी अभी किसी और की पत्नी ली है। बस इतना ही नहीं, एक राक्षस के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। क्या शिकायत है? तब रावण बहुत खुश हुआ और बोला, देखो, आपके पास बुद्धि है, आप मुझे समझते हैं। बाली ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें समझा। वैसे भी तुम आ गए हो, तुम मेरे राज्य में हो, इसलिए राजनीति पर बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वे उसे एक बड़े से मैदान में ले गए। यहाँ उल्लेख दिया गया है कि वह 4 योजन 32 मील बड़ा मैदान था। 32 मील व्यास वाला एक बड़ा सा पहाड़ था। यह 9 योजन था, 72 मील ऊंचा था और 72 मील चौड़ा था, और बहुत अच्छे आकार का, और यह ठोस सोने का था। और किनारे पर रावण के चेहरे से भी बड़े बड़े हीरे थे, वे भी बड़े बड़े आकार के थे। रावण ने कहा, कितना अद्भुत पहाड़ है, ये हीरे के साथ सोने से बना हुआ है, और ये सब बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। किसने दिया तुम्हें ये पहाड़? बाली महाराज ने कहा, किसने मुझे दिया इसका कोई महत्व नहीं है, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। रावण की आंखें खुल गई और उसका मुंह भी खुला रह गया। उसने कहा, आप ये मुझे दे रहे हैं? ये सब सिर्फ एक हीरा नहीं, पूरा दे रहे हैं? बाली ने कहा, ये पूरा पहाड़ आपको देना चाहता हूँ। रावण सोच रहा था, क्यों लंका वापस जाऊं, सीता और राम को भूल जाऊं, बस इस पहाड़ को ले जाऊं और कहीं और चले जाऊं, अच्छा समय बिताऊं। दानव हमेशा ऐसी ही योजनाएं बनाते हैं। बाली ने कहा, लेकिन मैं इसे तुम्हें तभी दूंगा जब तुम इसे पहले उठा लोगे। तो रावण ने कोशिश करी, लेकिन मैं मुश्किल से ही इसे जमीन पर उतार सका। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह सोने और हीरे के इस पहाड़ को उठा नहीं सका। तो बाली महाराज ने कहा, अब थोड़ा पीछे हटो और इसे बेहतर तरीके से उठाने की कोशिश करो। ये कैसा दिखता है, एक बार इसे ध्यान से देखो। तो रावण ने कहा, एक बाली की तरह कुछ दिखता है, एक बाली जिसमें कई सुंदर हीरे जड़े हुए हैं जो लोग कान में पहनते हैं। तो बाली महाराज ने कहा, हाँ, ये सही है, ये हिरण्यकश्यपु की बाली है। हिरण्यकश्यपु और भगवान नरसिंह देव के बीच युद्ध के दौरान ये बाली यहीं कहीं गिर गई थी। अपने पिछले जन्म में आप हिरण्यकश्यपु थे और भगवान ने आपको मार डाला था। आपकी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे भगवान। तुम ये बाली भी नहीं उठा सक रहे हो जो तुम पहले जन्म में पहनते थे। अब विष्णु भगवान फिर आ गए हैं और वह तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रावण समझ नहीं पाया और उसने बाली का राज्य छोड़ दिया। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।